सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे। सार्वभौम सत्ता का आधार है लोकतंत्र, परंतु लोकतंत्र का आधार होता है लोकलाज और लोक मर्यादा। जब लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में भेजती है तो वह अपेक्षा करती है कि उनकी मर्यादा और आचरण उल्लेखनीय होना चाहिए। परंतु इस सदन में एक नहीं अनेक अवसरों पर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य आए कि सेक्रेटरी जनरल की मेज पर एक राजनीतिक दल के नेता ने नियम पुस्तिका फेंकी। विगत सदन में आपको ध्यान है कि विरोध करना आपका अधिकार है, परंतु उसके अंदर हाथापाई करना, सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, सदन के दरवाजों के शीशे टूट जाना, और इतना ही नहीं, उपसभापति को भयभीत करने का प्रयास और उनके प्रति हिंसक बर्ताव करने जैसा दुर्दांत निंदनीय कार्य होना, और उसके बाद इस सत्र के दौरान उसके ऊपर क्षमा मांगने से भी मना कर देना, यह निश्चित रूप से निंदनीय ही नहीं, भर्त्सना योग्य ही नहीं, बल्कि विपक्ष की हठवादिता और निर्लज्जता का प्रमाण है, जिसने इसी तरह के आचरण के चलते हुए आज जन समुदाय में पूरे राजनीतिक बिरादरी के आचरण को लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके विषय में हम चर्चा करने को तैयार थे। आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन वायरस का खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है और भारत के ऊपर पुनः मंडरा रहा है। उस पर चर्चा हमने शुरू की, चर्चा नहीं होने दी गई। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का, यानी निष्पक्ष और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को निष्पक्षता और पारदर्शिता पूर्ण ढंग से लागू करने का यह प्रयास, उसे नहीं चर्चा होने दिया गया। और जिसको वो सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, हम किसान के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार थे, चर्चा ही नहीं हुई। महंगाई, उन्होंने महंगाई के लिए नोटिस दिया, हमने उसको स्वीकार किया, सरकार तैयार थी, उपसभापति ने परमिशन दे दी, और महंगाई के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। यह दर्शाता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अरे और तो छोड़िए, संसद के बाहर रैली की महंगाई के ऊपर और भाषण देने लगे हिंदुत्व के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, परंतु इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाई। इससे एक बात बहुत साफ है, हम लोगों को एक दौर में याद आता है कि कभी हम लोगों के बचपन में कांग्रेस से नारा देती थी कि सरकार चलाना उन्हीं को आता है, पर अब हम लोग के इस आयु तक आते आते देश की जनता ने बता दिया है कि सरकार चलाना किसे आता है, और सरकार चलाने की उनकी क्षमता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। परंतु सदन में उन्होंने जैसा आचरण दिखाया है, उससे यह भी साफ हो गया कि उन्हें विपक्ष के रूप में व्यवहार करना भी नहीं आता है। तो हालिया सत्र में सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी।